अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका फ्लैश एनिमेशन का टीचर। तो आज आपके साथ मैं आपके पास ये शो करूँगा कि हमें अपनी सबसे जो पहली एनिमेशन है, जो मैंने फ्रेम का जिक्र किया था लास्ट टाइम, तो फ्रेम बाय फ्रेम एक एनिमेशन कैसे क्रिएट की जाती है इस सॉफ्टवेयर में रहते हुए, तो वो तमाम चीज़ें डिस्कस करूँगा मैं आज के इस लेक्चर में। तो फ्लैश डॉक्यूमेंट पर करता हूँ मैं क्लिक। तो ये मेरे पास कुछ चीज़ें आ चुकी हैं। अब इसमें मैं करूँगा क्या, स्टेज सेटिंग आपको मैंने बता दी थी, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लीजिएगा Ctrl+3 के ज़रिए। तो मुझे फ़िलहाल सेटिंग कुछ नहीं करनी, कोई कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आज का काम डन करवाना है आपको। पहली चीज़ तो मैंने आपको ये शेप्स ड्रॉ करनी बताई थी, मैं एक ओवल ड्रॉ कर लेता हूँ फ़िलहाल कुछ यूँ, और इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो दोनों चीज़ सेलेक्ट होती हैं। आज मैं जस्ट इसके आउटलाइन पे क्लिक करके उसे डेल कर लेता हूँ, मुझे फ़िलहाल आउटलाइन नहीं चाहिए जी। डेल किया तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ब्लू कलर आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, और ऊपर फ्रेम कितने आ रहे हैं, सिर्फ एक फ्रेम आ रहा है। लेयर 1 लेयर 1 है, फ्रेम यहाँ पे आ रहा है एक। तो एक फ्रेम के ऊपर कलर कौन सा आ रहा है, ब्लू वाला। मैं आज इस पे जाके थोड़ा सा ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर लेता हूँ, रेड वाला। फर्स्ट के ऊपर ये कलर कर दिया। अब मुझे इसके बाद एक नया फ्रेम ऐड करना, तो न्यू फ्रेम ऐड करने की शॉर्ट की होती है F6। मैं कीबोर्ड से F6 प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक फ्रेम ये और एक फ्रेम ये, दो फ्रेम हो चुकी हैं। तो आप क्या करेंगे, इस फ्रेम पे क्लिक किया, फ्रेम 2 पे, और इसका कलर कोई और कर दें। इस फ्रेम का कलर मैंने ये किया हुआ है, इस फ्रेम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ कलर मैं कर देता हूँ इस बार ग्रीन वाला। एक और F4 कर लेता हूँ, सॉरी F4 कह रहा हूँ, F6, ठीक है। F4 नहीं प्रेस करना, मैंने F4 प्रेस किया तो क्या हुआ, लेफ्ट साइड वाले टूल गायब हो गए और राइट साइड वाले जो अपने पास आई थी लाइब्रेरी एरिया वो भी गायब हो जाता है। इसलिए F4 नहीं, आपने F6 प्रेस करना है जी। ये देखो यहाँ क्लिक कर लो मैनुअल, इसके ऊपर कलर कौन सा आ रहा है, ये वाला, इसके ऊपर ये वाला, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक कलर करके दिखा देता हूँ, ये कुछ ब्लू वाला। अब यहाँ पर मैंने 3 कलर अप्लाई कर दिए, और अब ये कुछ देखने में कुछ, ये देखो एनिमेशन टाइप चीज़ बन चुकी है। अब इसको आपने प्ले करने की शॉर्ट की मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताई थी कि इसको प्ले कैसे करना है। तो इसको प्ले करने की शॉर्ट की होती है Ctrl+Enter। तो अब आप इसे करते हैं Ctrl+Enter। मैं Ctrl Enter करता हूँ ताकि इसकी जो बनी हुई एनिमेशन आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ, दिखा सकूँ। प्ले करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली मेरा दूसरा चैनल फन जोन है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पर लिखना सर माजिद फन जोन, जो लेक्चर आपके सामने आएंगे, मतलब वीडियोस आएंगी, उसमें मेरा चैनल होगा। तो उस वीडियोस को भी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, उस वाले को भी। तो इसे मैं फुल करके दिखाता हूँ। तो Ctrl+Enter से प्ले करता हूँ इस वीडियो को। तो ये देखिए जी, एक एनिमेशन आपके सामने चलने आपको नज़र आ रही होगी। ये है अब एक एनिमेशन, सबसे पहली अपनी एनिमेशन, जिसे बोला जाता है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। एनिमेशन मैंने पहले कहा था कि कोई एनिमेशन चीज़ क्या होती है, स्टिल चीज़ें होती हैं, हमने उसको दिखाना कि चीज़ हरकत कर रही है। अब देखो चीज़ वहाँ पे रुकी हुई है, पहले एक फ्रेम चलता है ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तीनों फ्रेम गुजरते हैं। अब उनके गुजरने में क्या है कि 12 फ्रेम पर सेकंड का मतलब होता है कि 1 सेकंड के अंदर 12 फ्रेम गुजरेंगे तो 1 सेकंड पूरा होना है। तो अभी सिर्फ इसमें 3 फ्रेम हो गुजरते हैं, मतलब 1 सेकंड से पहले पहले ये कलर फिल हो जाते हैं। मतलब कि आप क्या सोच लो इसको, 3 चौके 12, जब ये 4 बार अपने कलर तब्दील कर लेता है तब इसका 1 सेकंड हमारा होता है। तो इतनी स्पीड से ये काम कर रहा है, फ्रेम रेट इस लिहाज से ये काम कर रहा होता है। तो उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आपको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन अच्छे से समझ आ चुकी होगी, इसको फुल स्क्रीन करना भी आ चुका होगा। तो मैं माजिद अली आपसे दोबारा मुलाकात करता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड सब्सक्राइब करने के साथ फन जोन भी काइंडली अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उसके ऊपर मैं कुछ काम करने की कोशिश में लगा हूँ। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होती है हमारी, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।